और सबसे पहले बात यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की, जहां पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला आ चुका है। योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत दी है। उन्होंने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के मुताबिक उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कराने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की सुचारुता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसके बाद अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज तिवारी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, सीधे पंकज का रुख करेंगे। पंकज, यूपी में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें कहा गया था कि पहले पारी में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके पेपर के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरी पारी की जो परीक्षाएं हैं उसका पेपर लीक हुआ है, इस बात की खबर सामने आई थी। अब दोनों ही पारी के एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने बाद परीक्षा होगी, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में एक बार बताएं। जी देखिए, बता दें कि जिस हिसाब से सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें से परीक्षा के दौरान ही तमाम तरह के गिरोह जो है एसटीएफ ने पकड़े थे, जो साल्वर गैंग है उनको पकड़ा गया था। और उसके बाद छात्रों ने भी ये मांग उठाई कि पेपर इसमें लीक हुआ है और इसकी जांच करके परीक्षा को निरस्त किया जाए। हालांकि 2-3 दिन तो विभाग ने इस पर जांच की, एसटीएफ की तरफ से भी जांच की, कल के सामने आया। उसके बाद योगी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जो छात्र थे, जो परीक्षार्थी थे, वो अभ्यर्थी नाराज थे और राजधानी लखनऊ में आकर प्रदेश के कोने कोने से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि ये जो परीक्षा है इसमें पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच कराई जाए, परीक्षा को निरस्त कर दूसरी परीक्षा कराई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद और जो तथ्य सामने आया उसके बाद तो योगी सरकार ने जो एक्शन लिया उसके तहत इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और आदेश जारी किया गया कि 6 माह के अंदर फिर से शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हालांकि जो इसमें आपराधिक गैंग है वो कहीं ना कहीं एसटीएफ की रडार पे है और एसटीएफ इनकी छानबीन भी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी कई गैंग की हुई है, जो साल्वर गैंग थे, जो बाहर से आए हुए थे। लेकिन जो छात्र परेशान थे, नाराज थे, सरकार विरोधी जो नारे लगा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि इसमें जो पारदर्शिता बरती जाए और जांच करा करके परीक्षा को निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ है, वो कहीं ना कहीं नाराज छात्र इस समय खुशी के मारे झूम रहे हैं। राजधानी के इको गार्डन में वो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। जब ये सूचना उनको मिली कि सरकार ने, योगी सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है और दोबारा 6 महीने के अंदर सूचनापूर्ण तरीके से यह परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है, तो वो खुशी के मारे झूमने लगे। और जो सरकार ने जो फैसला लिया था इसको लेकर के वो काफी उत्साहित दिखे। उनका सीधे तौर पे कहना था कि सरकार का जो ये कदम उठाया गया है ये युवाओं के हित वाला पंकज, कदम क्या है। आपकी कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है? क्योंकि अभ्यर्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि आपकी कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है? कैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं? अब क्या आगे के बारे में कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, चूंकि जो झांसी की तरफ के अभ्यर्थी आए हुए थे या जो पूर्वांचल की तरफ से अभ्यर्थी आकर के और राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सीधे तौर पे कहना था कि उनको थोड़ी मायूसी मिली थी कि इस परीक्षा देने के बाद ये पेपर लीक हुआ, तो इसमें पता नहीं कौन फेल होगा और कौन पास होगा, पता नहीं सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी कि नहीं उठाएगी। लेकिन जब ये उनको पता चला है कि सीएम योगी की टीम ने जो है कि परीक्षा को निरस्त किया है और योगी सरकार ने फिर से दोबारा शुचितापूर्ण तरीके से 6 माह के अंदर परीक्षा कराने का निर्देश दिया है, तो वो कहीं न कहीं खुश थे और सीधे तौर पे कहना था कि इस गवर्नमेंट में कहीं न कहीं जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य का ध्यान रखा जा रहा है। अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं हुई होती तो सरकार के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाता। तो कहीं न कहीं जो छात्र के मन में है, छात्रों के मन में, बिल्कुल अभ्यर्थी के मन पंकज, में खुशी थी कि ये भाई उसी दिन साफ हो गया था कि एक बड़ा गिरोह है इस सबके पीछे और लगातार जो कि परीक्षाओं के पेपर्स लीक कर रहा है। किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जांच कहां तक पड़ी है?
जी, देखिए ये पूरा मामला अब एसटीएफ के हाथ में है। हालाँकि अधिकारी जो है वो कुछ अभी बताने से गुरेज खा रहे हैं। उनका कहना है कि संबंधित मामले में अभी जाँच चल रही है, लिहाज़ा कुछ बताना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन जो इसमें जो भी कारनामा दिखाने वाले जो अपराधी हैं, वो कहीं न कहीं पुलिस की और एसटीएफ की रडार पे हैं। कुछ की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ और जाँच चल रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि इस जाँच में जो अभी इनपुट निकल के आ रहा है, उसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक़्त में एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश होगा, जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने का और सॉल्व कराने का जो जिम्मा उठा के प्रदेश में घुमा करते थे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। हालाँकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने सरकार को युवाओं का हितैषी बताया और सीधे तौर पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये युवाओं की हितैषी सरकार है और जिस हिसाब से पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त करके और 6 महीने के अंदर शुचितापूर्ण दोबारा परीक्षा कराने का जो आदेश दिया है वो काबिले तारीफ है और इस सरकार में युवाओं की युवाओं का जो अधिकार है वो मिलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो हालांकि राजनीतिक जो है गलियारे में आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा था, लेकिन जो सरकार की तरफ से एक तरह से ये ठोस कदम, बड़ा कदम उठाया गया है, ये छात्र हित में, अभ्यर्थियों के हित में माना जा रहा है। अभ्यर्थी इससे खुश नजर आ रहे हैं।